सिंध में ग्रेड 1 से 6 तक के मुलाजमीन की तनख्वाह में 30%, ग्रेड 7 से 16 तक 25% और ग्रेड 17 से 22 तक के लिए 22% इजाफा तजवीज़। कम से कम तनख्वाह 37,000 रुपये कर दी गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने माली साल 2024-25 का बजट पेश कर दिया। रेस्टोरेंट में डेबिट या क्रेडिट कार्ड से अदायगी की सूरत में 5% कम टैक्स लिया जाएगा। 1500 से 3000 सीसी की इंपोर्टेड गाड़ियों पर 45,000 रुपये तक लग्जरी टैक्स आयद होगा। खदमात पर सेल्स टैक्स 13 से बढ़ाकर 15% करने की तजवीज़। सूबे का तरक्याती बजट 959 अरब रुपये और बेनज़ीर किसान कार्ड के लिए 8 अरब रुपये मुख्तस। आइंदा माली साल में विफाक से 1900 अरब रुपये मिलने और सिंध की आमदन 661 अरब रुपये होने का तखमीना है। वज़ीर आला सिंध का मलीर एक्सप्रेस वे का पहला फेज़ इसी साल मुकम्मल करने और सिंध में असातिज़ा के लाइसेंस का निज़ाम शुरू करने का ऐलान। कहा, सारे मसाइल रातों रात हल नहीं कर सकते। अंग्रेज़ी में बजट तकरीर पर अपोजिशन का एतराज़ मुस्तरद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सनत और बरामदात में बड़े इजाफे के लिए अहम इकदाम। सनतों के लिए बिजली की कीमत में 10 रुपये 69 पैसे फी यूनिट कमी कर दी। सनत और बरामदात के शोबे के लिए बिजली की कीमत 34 रुपये 99 पैसे फी यूनिट मुकर्रर। वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक सनतों को ये पैकेज आलमी मंडी में अशिया की लागत के मुकाबले के काबिल बनाने के लिए दिया गया। पैकेज से सनती और ज़रई मसनूआत की पैदावारी लागत में कमी और बरामदात में इजाफा होगा। पैकेज से सनती तरक्की की रफ्तार मजीद तेज होगी, रोजगार में इजाफा होगा। फैसले से सनतों पर 200 अरब रुपए से जायद का बोझ कम होगा। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम सुपर 8 मरहले में जाएगी या 16 जून के बाद घर वापस आ जाएगी। अगर मगर चूंकि चुनाचे का खेल जारी, आयरलैंड और अमेरिका के मैच मनसूख होने का खदशा बढ़ गया। अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा के शहर लॉडरहिल में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। अंपायर पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 9:30 बजे ग्राउंड का मुआयना करेंगे। मैच होने या ना होने का फैसला करेंगे। अगर आयरलैंड और अमेरिका का मैच बारिश की वजह से मनसूख हो गया तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगा। मसला जुडिशरी में इस्टेब्लिशमेंट की जो इंटरफेरेंस है, हमारे पास कंप्लेंट्स आती हैं, हमारे पास और कंप्लेंट्स आती हैं जुडिशरी में इंटरफेरेंस की जा रही है, जिसमें मुख्तलिफ इदारे मुलविस हैं। वक्ती परेशानियाँ ज़रूर आती हैं, लेकिन आपने लोगों की आंखों में आंखें डाल के इनको फेस करना है। इनके किसी ब्लैकमेलिंग का शिकार हो, किसी किस्म की कुर्बानी देनी पड़े, उससे तरोक नहीं कर रहा। मुझे पूरा यकीन है ये जो इस्टेब्लिशमेंट की इंटरफेरेंस है जुडिशरी की, एक बहुत जल्द इसका पता हो। इस वक्त अदलिया के सामने इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत का मसला दरपेश है। अदलिया इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत के खिलाफ जदोजहद कर रही है। इस मुदाखलत का इख्तिताम जल्द होगा। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मलिक शहजाद अहमद का रावलपिंडी में तकरीब से खिताब। जस्टिस मलिक शहजाद ने कहा कि अदलिया में इदारों की मुदाखलत की शिकायत सामने आती रहती हैं। 2-3 दिन पहले भी एक जज की शिकायत सामने आई है। जज ने मुदाखलत के सारे वाकयात बयान किए हैं। अच्छी बात यह है कि उस जज ने सब कुछ बयान करने के बाद कहा कि वो इसके बावजूद खौफज़दा नहीं है, सिर्फ चीफ जस्टिस के इल्म में लाना चाहता है। अदलिया को इस मुदाखलत का सामना आंखों में आंखें डालकर करना है, किसी कुर्बानी से दरेख नहीं करना है। क्या पॉलिसी मेकर्स महसूस नहीं कर रहे कि रियासत के खिलाफ किस तरह नफरत बढ़ रही है? बैनुल-अक़वामी सतह पर हम इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों से पहचाने जाते हैं, इसीलिए यहाँ सरमायाकार भी नहीं आ रहे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के लापता बलोच तलबा केस में रिमार्क्स। जस्टिस मोहसिन ने कहा कि लॉन्ग टर्म मिसिंग का मामला शॉर्ट टर्म मिसिंग की शक्ल इख्तियार कर रहा है। इनमें दहशत गर्दी ज़रूर होंगे, मगर जो भी होना है कानून के मुताबिक होना है। बहुत से केस नेशनल सिक्योरिटी से मुतालिक हैं, हम उन केसेस को इन कैमरा कर लेंगे। लापता अफराद से मुतालिक इन कैमरा ब्रीफिंग दें, ये मसला हल होना चाहिए। ISI, MI, IB, CTD और FIA के अहदेदारों की कमेटी बनाई थी, क्या इस कमेटी ने कोई वर्किंग की है? एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि 95 लापता अफराद में से 91 को ट्रेस किया जा चुका। लापता तलबा की वकील ईमान मजारी ने कहा, इधर एक बयान दिया जाता है मगर बलूचिस्तान में कुछ और होता है। जस्टिस मोहसिन कियानी ने ईमान मजारी के लिए कहा, एक लड़की पूरे पाकिस्तान की तरफ से खड़ी है।
कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मौलाना फजल रहमान से मिले, सियासी मसाइल हल करने के लिए कमेटी बनाने की तजवीज़ पर गुफ्तगू की। आज वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सरबराह से मिलने पहुँच गए। मौलाना फजल रहमान की खैरियत दरियाफ्त की, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। कहा कि मौलाना से 25 साल का देरीना ताल्लुक और इज़्ज़त और एहतराम का रिश्ता है। मौलाना फजल रहमान से मुलाकात के बाद मोहसिन नकवी सदर आसिफ अली जरदारी से मिले। सदर जरदारी ने कहा कि ज़ाती इख्तिलाफात पर से पुश डालकर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का सोचना है, पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है। इस सिलसिले में सबको अपना किरदार अदा करना होगा। जो बात अभी आप बता रहे हैं मेरी मालूमात में इजाफा है कि शहबाज भाई गए हैं उनके पास, फजल रहमान के पास। यकीनन फजल रहमान ने वही कुछ बताया होगा जो कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था। वो यही होगी कि पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा हो, आइन बालादस्त हो, यहाँ जमहूर की हुक्मरानी हो। अपनी तमाम तर इख्तिलाफात के बावजूद मियाँ नवाज शरीफ को इस एजेंडे से पीछे नहीं हटना चाहिए। मौलाना फजल रहमान इस एजेंडे से पीछे नहीं हटेंगे। मुज़ाकरात का मिशन बहुत अच्छा है, मकासद भी बहुत अच्छे हैं। खुदा न ख्वास्ता नवाज शरीफ या आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो इसमें आपके साथ एग्री नहीं करते और ये लोग नहीं आते आपके साथ, तो फिर क्या होगा? बात ये, हमने तो यही एजेंडा उठाना है, जमहूर की हुक्मरानी, आइन की बालादस्ती। कोई हमारे साथ आए या ना आए, मैं किसी को वो नहीं करता। और जो लोग ये नहीं मानेंगे, धमकी कोई ना समझे, ऐसा वक्त आएगा कि एक घरों से भी नहीं निकल सके। मौलाना फजल रहमान पार्लियामेंट और आइन की बालादस्ती के मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। नवाज शरीफ को भी इस एजेंडा से पीछे नहीं हटना चाहिए। बानी PTI के नामजद मुज़ाकरातकार महमूद खान अचकज़ई की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू। कहा आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ अगर मुज़ाकरात में हमारे साथ ना आए तो एक वक्त ऐसा आएगा जब ये घरों से बाहर भी नहीं निकल सकेंगे। जी हमारा कोई इरादा नहीं है कि इन 3 पॉलिटिकल पार्टी से हम किसी स्टेज के ऊपर भी नेगोशिएट करें। सो इस सिलसिले में अगर कोई एम्बिग्विटी थी तो वो दूर हो जानी चाहिए। कल की इमरान खान साहब ने बड़ी क्लियरली बात की है कि हमारे अलायंस के चेयरमैन जनाब महमूद खान अचकज़ई साहब, वो किसी से अलायंस के प्लेटफॉर्म से बातचीत करना चाहते हैं, वो बिल्कुल करें, वो अलायंस के प्लेटफॉर्म से है। पर यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये डिमांड है इमरान खान साहब को, बुशरा बीबी को, हमारे तमाम असीरान को, हमारे खिलाफ जो केसेस हैं वो ख़त्म करें, उसके बाद कोई बातचीत होगी। महमूद खान अचकज़ई इत्तेहाद के प्लेटफॉर्म से किसी से बात करना चाहें तो उनकी मर्जी है। बानी PTI वाज़ेह कर चुके हैं कि पीपल्स पार्टी, नून लीग और NQM से बात नहीं होगी। कौमी असम्बली में कायदे हिस्ब इख्तिलाफ उमर अयूब और तर्जुमान रऊफ हसन का साफ जवाब। उमर अयूब ने इल्ज़ाम आयद किया कि नून लीग, पीपल्स पार्टी और NQM ने लंदन प्लान पर काम किया। लंदन प्लान का हिस्सा था कि पाकिस्तान को लूटो और अयाशी करो। PDM-2 हुकूमत ने आवाम को बर्बाद कर दिया। महमूद अचकज़ई की सरबराही में अपोजिशन अलायंस का पीपल्स पार्टी, नून लीग और MQM से राबते का फैसला। ज़राए के मुताबिक बानी PTI ने जेल से महमूद खान अचकज़ई को मुकम्मल एतमाद का पैगाम भिजवा दिया। असद कैसर ने महमूद अचकज़ई से मुलाकात में मुज़ाकराती अमल आगे बढ़ाने का कहा। TOR तय करके पीपल्स पार्टी, नून लीग और MQM से राबता होगा। महमूद अचकज़ई मुज़ाकरात के लिए अलायंस में शामिल जमातों में से एक नुमाइंदा शामिल करेंगे। महमूद अचकज़ई PTI से मुशावरत के बाद मौलाना फजल रहमान को एतमाद में लेंगे। महमूद खान अचकज़ई ईद के बाद मौलाना फजल रहमान से मुलाकात करेंगे। बानी PTI अलायंस के मुज़ाकराती अमल की मुकम्मल हिमायत करेंगे। साहिवाल के टीचिंग अस्पताल में आग लगने से 11 बच्चों की हलाकत पर मरियम नवाज के हुक्म पर अस्पताल के प्रिंसिपल और MS समेत 4 अफसरान की गिरफ्तारी। साहिवाल में मरियम नवाज के अस्पताल के अमले और मुतासरीन से मुलाकात। वाक़े की CCTV वीडियो रिपोर्ट चेक की। महकमा सेहत के अमले पर इजहार बरहमी। कहा बच्चों की अमवात दम घुटने से हुई और रिपोर्ट में सब अच्छा लिखा गया। आग लगी तो आग बुझाने वाले आलात क्यों नहीं लाए गए? हेल्थ डिपार्टमेंट को अरबों दे रहे हैं, फिर गरीब मरीजों से दाखिले के लिए पैसे क्यों लिए जाते हैं? वज़ीर आला ने आग लगने के दौरान बच्चों को निकालने वाले रेस्क्यू वर्कर्स के लिए इनाम का ऐलान भी किया। इंतजामिया से मामला तय होने के बाद गिरफ्तार अफसरान को रिहा कर दिया गया।
PTI का गिरफ्तारियों के खिलाफ नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर मुजाहरा। पुलिस ने PTI इस्लामाबाद के सदर आमिर मुगल और गिरफ्तारियों के खिलाफ मुजाहरा करने वाले 8 कारकुनों को भी गिरफ्तार कर लिया। पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम पर अमल दरामद न करने पर रिटेलर्स के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। चेयरमैन FPR ने कहा कि सारिफिन की जानिब से रोज की 3 या हफ्ते में 5 शिकायत पर कार्रवाई की जाएगी। रिटेलर्स की जिम्मेदारी होगी कि वो क्रेडिट कार्ड के जरिए पेमेंट वसूल करें। अगर कोई क्रेडिट डेबिट कार्ड कबूल नहीं करता तो कारोबार सील किया जाएगा। रसीदें न होने पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी होगा। 2 नंबरी करने वाले रेस्टोरेंट्स को भी 1 हफ्ते के लिए सील कर दिया जाएगा। पाकिस्तान का बजट IMF के साथ कर्ज प्रोग्राम के लिए मुज़ाकरात में मददगार होगा। महंगाई की वजह से समाजी तनाव दोबारा पैदा हो सकता है। हुकूमत के पास मजबूत इलेक्टोरल मैंडेट ना होने की वजह से इस्लाहात पर अमल मुश्किल हो सकता है। बैनुल-अक़वामी रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने खबरदार कर दिया। पाकिस्तान के बजट पर तबसरा करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने शरह नमू का हदफ 3.6% रखकर IMF को खुश करने की कोशिश की है। इस्लाहात पर कायम रहना बजट अहदाफ के हसूल के लिए अहम होगा। हुकूमत का आधे से ज़्यादा रेवेन्यू सूद की अदायगी पर खर्च होगा। महंगाई का इस्लाहात के प्रोग्राम पर असर हो सकता है। मूडीज़ का कहना है कि माली इस्तेहकाम के लिए टैक्सेस में इजाफे और शरह नमू पर इन्हिसार किया गया। रेवेन्यू में 40% इजाफा टैक्सेस में इजाफे की वजह से है। तवानाई के शोबे में 1.4 ट्रिलियन रुपए की सब्सिडी जाहिर करती है कि इस शोबे में इस्लाहात महदूद हैं। आधे से ज़्यादा रेवेन्यू का सूद पर खर्च जाहिर करता है कि बुलंद कर्ज की पायदारी के खतरात ज़्यादा हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से साबिक़ गवर्नर स्टेट बैंक रज़ा बाकर की आलमी शोहरत याफ्ता कंसल्टेंसी फ़र्म के वफ़द के हमरा मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा सरमायाकारी माहिदों को आलमी शोहरत याफ्ता फ़र्म्स की मशावरत से पाया तकमील तक पहुँचाया जाए। हुकूमत के हजम में कमी और निज़ाम मौसर बनाने के लिए भी आलमी शोहरत याफ्ता फ़र्म्स से मुशावरत की जाए। मुल्की मईशत की तरक्की में निजी शोबे का कलीदी किरदार है। हुकूमत मईशत की बहाली के लिए निजी शोबे को तमाम तर सहूलियात फराहम करेगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी तेजी का रुझान। PSX 100 इंडेक्स 498 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 76,706 की सतह पर बंद। विफाकी बजट में टैक्सेस की सेनेट में भी गूंज। राजा नासिर अब्बास ने कहा तनख्वाहदार तबके पर टैक्सेस जानलेवा है। 36,000 रुपये में कोई कैसे घर का बजट बना सकता है। हुकूमती रुकन नासिर भट्ट ने कहा 2018 से महंगाई में इजाफा हुआ, इसको कम करने में कुछ वक्त तो लगेगा। तहरीक इंसाफ के सेनेटर मोहसिन अजीज बोले फाइनेंस बिल को पढ़कर रोंगटे खड़े हो गए। कुर्बानी का महीना है, कुर्बानी अरकान पार्लियामेंट को देनी चाहिए, आवाम को नहीं। फेक न्यूज़ रोकने के लिए रिवायती मीडिया को मजबूत करने की जरूरत है। सोशल मीडिया पर झूठ का बोलबाला है और अखबारात बका की जंग लड़ रहे हैं। हुकूमत सोशल मीडिया को फरोग देकर रिवायती मीडिया को बंद कर रही है। ऐवान में इजहार ख्याल करते हुए पीपल्स पार्टी के सेनेटर सरमद अली ने अखबारी कागज पर 10% GST लगाने की तजवीज़ वापस लेने का मुतालबा किया। कहा 40-50 हज़ार कमाने के चक्कर में अखबार को बंद ना करें। अखबारात पर टैक्स लगाकर आप उन्हें बंद करने की तरफ ले जा रहे हैं। सेनेटर सरमद अली ने कहा कि पेंशन का विफाकी हुकूमत के अखराजात से ज़्यादा होना लम्हा फिक्रिया है। PSDP के लिए 1400 अरब रुपए बहुत महदूद रकम है। आजकल का ज़माना बहुत आसान हो गया है। फ़ोन उठाओ और जो कहना है कह दो। गलम गलोच का कल्चर अब ख़त्म तो नहीं हो सकता लेकिन कम ज़रूर हो सकता है। चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा का प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की हल्फबरदारी तकरीब से खिताब। कहा अदालती रिपोर्टिंग बहुत मुश्किल काम है। बाज़ औक़ात अदालती रिपोर्टिंग में ऐसा माजी बयान किया जाता है जो हम भूल चुके होते हैं। पार्लिमानी कमेटी ने हाई कोर्ट की 3 जजेस की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती की मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अहमद अब्बासी, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद खान और लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद बिलाल की सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज तैनाती की तौसीक की गई। 3 जजेस के नाम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से भेजे गए थे। लाहौर हाई कोर्ट ने यहाँ तक इज्जत कानून पर अमल दरामद से रोक दिया। कानून को अदालती फैसले से मशरूत कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया।
समाअत 4 जुलाई तक महदूद। सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी ने अदालत को बताया, सहाफ़ियों से वादा किया गया कि मशावरत के बाद कानून साजी की जाएगी। हुकूमत ने ना मशावरत की और ना ही इसमें मौजूद सख्त दूर किए। मैं 3-4 महीने से समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी हुकूमत में है या अपोजिशन में है। मेरा ये मसला हल कर दीजिए। देखिए, पीपल्स पार्टी जो है वो हुकूमत में भी है और अपोजिशन में भी है। जो हमारा पहला तजर्बा है ना, सच्ची बात अब जो है वो करनी चाहिए 16 महीने का नून लीग के साथ कोलेशन का, वो ज़्यादा अच्छा नहीं है। उसमें पार्टी में एक जो फीडबैक है वो कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं है, और लेकिन जो पुराना तजर्बा है वो बड़ा भयानक है। पीपल्स पार्टी तो अपना पॉजिटिव रोल जो है उसमें अदा कर रही है, और इसीलिए तो अब जैसे आप कह रहे थे कि वजारतें ले लें और शामिल हो जाएं, तो पीपल्स पार्टी इसीलिए तो पूरी तरह शामिल नहीं होती ना। कि पूरी तरह शामिल होगी तो फिर पूरा मलबा भी उठाना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी का मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद का 16 माह का तजुर्बा अच्छा नहीं रहा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने तजुर्बे को भयानक करार दे दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में कहा कि पार्टी के अंदर हुकूमत में शमूलियत के लिए राय बेहतर नहीं। पीपल्स पार्टी हुकूमत में शामिल होगी तो नाकामी का मलबा उठाना पड़ेगा। हतक इज्जत बिल के मामले पर पंजाब हुकूमत ने धोखा दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। गवर्नर पंजाब की मजीद गुफ्तगू देखिए प्रोग्राम जिरगा में सलीम साफी के साथ हफ्ते की शब 10 बजे। आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट से जमानत के बाद शायर अहमद फरहाद को रिहा कर दिया गया। अदालत ने अहमद फरहाद की 2 लाख रुपए के मशलकों के एवज जमानत मंजूर की थी। शायर अहमद फरहाद गुज़श्ता माह इस्लामाबाद से लापता हुए थे। अहमद फरहाद की बाजियाबी के लिए उनकी अहलिया ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी, जिसके बाद आज़ाद कश्मीर पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी जाहिर की थी। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा है कि सहाफ़ियों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम बहाल कर दी गई। पहले मरहले में 5000 सहाफ़ियों और मीडिया वर्कर्स की हेल्थ इंश्योरेंस होगी। दूसरे मरहले में 1000 सहाफ़ियों और मीडिया वर्कर्स को हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगी। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर शिकवे शिकायत की दादरसी के लिए फोरम होना चाहिए। फेक न्यूज़ के खात्मे के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। दौरान इद्दत ने कहा कि इसमें सज़ा के खिलाफ अपीलों की जल्द समाअत और सज़ा मुअत्तली की दरखास्तों पर अदालत ने फरीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए। सेशन जज खावर मानका के वकील को आइंदा समाअत पर पेश होने का हुक्म। कहा, आदम पेशी पर रिकॉर्ड देख कर फैसला कर दिया जाएगा। समाअत 21 जून तक मुलतवी। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी ने कहा है कि सिंध हुकूमत ने आज तमाम जमहूरी रिवायात को पामाल करके बजट पेश किया। सूबाई हुकूमत ने प्री बजट डिस्कशन नहीं होने दी। हुकूमत ने हमारी गुजारिशात नहीं सुनी। सेफ सिटी पता नहीं कौन सा प्रोजेक्ट है जो 12 साल में भी मुकम्मल नहीं हो सका। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा है, बजट में हर शोबे के लिए आवाम को रिलीफ दिया गया। मुल्की मुआशी सूरत हाल के बायस तनख्वाहदार तबके पर खुसूसी तवज्जो दी। इस बजट में घरों की तामीर सबसे बड़ा मनसूबा है। बजट में सिंध का दूसरा बड़ा प्रोग्राम सोलर प्रोजेक्ट का है। चल रहे इसमें तो भाई कमी होनी चाहिए, इन चीज़ों में तो कम से कम कमी हो ना। इतनी महंगाई है तो ये दूध की कीमत में भी अभी नहीं करना चाहिए। 5 किलो दूध मैंने लिया, 1000 रुपये का लेता था, अब 1100 देने पड़ रहे हैं। कराची में दूध 20 रुपए फी लीटर महंगा कर दिया गया। कमिश्नर कराची ने फी लीटर दूध की कीमत 220 रुपए मुकर्रर कर दी। नोटिफिकेशन जारी। महंगाई की चक्की में पिसे आवाम ने इकदाम को जालिमाना करार दे दिया। कहा, पेट्रोल डीजल की कीमतें कम होने के बावजूद इजाफा समझ से बाला है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से मुख्तलिफ अजला के अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात। मरीम नवाज का कहना था, फील्ड अस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील्स का दायरा कार बढ़ा रहे हैं। पंजाब भर के बुनियादी सेहत मराकज़ के अपग्रेडेशन तकमील के आखिरी मराहिल में है। साबिक चेयरमैन सेनेट रजा रबानी का कहना है कि हुकूमत ने महदूद मालियाती स्पेस की वजह से तनख्वाहदार तबके को रिलीफ से माजरत की। हुकूमत ने तालीम और सेहत के शोबे को रिलीफ फराहम करने में भी बेबसी का इजहार किया। ताकतवर अफराद की फहरिस्त जाहिर नहीं की गई जिनको टैक्स से इस्तिस्ना हासिल है और वो मुकद्दस गायें हैं। पंजाब हुकूमत ने कल एक तारीखी बजट पेश किया। मुश्किल फैसले करके आवाम को रिलीफ दिया जा रहा है। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब दिन रात मेहनत करके मईशत के सिम दुरुस्त कर रहे हैं। पंजाब के सीनियर वज़ीर मरीम औरंगज़ेब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ज़राअत के शोबे में हंगामी इक़दाम किए गए। किसान की खुशहाली पंजाब हुकूमत की तरजीह है।
विफाकी बजट में ज़म अजला के लिए 70 अरब रुपए के फंड्स की मंजूरी को सराहते हैं मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम का बयान। कहा, बजट से कबल विफाकी काबीना की कमेटी ने हमारे मुतालिबात से इत्तेफाक किया था। बदकिस्मती से बजट दस्तावेज में वो मुतालिबे शामिल नहीं हैं। किसी गैर मुतवक्के बहरान से बचने के लिए मुतालिबे पर नज़रसानी की अपील करते हैं। मुजम्मिल असलम ने यह भी कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में भी विफाकी बजट के मुताबिक तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा करेंगे। इससे पहले 10% इजाफे का ऐलान किया गया था। मिना के मकतब नंबर 253, 257 और 267 में मौजूद पाकिस्तानी आज़मीन हज को मुश्किलात का सामना। कहा कि खैमों के अंदर जगह नहीं है, धूप में बिस्तर लगाकर गुजारा करना पड़ रहा है। मकतब में कोई मदद करने वाला नहीं, ना वजारत का कोई नुमाइंदा बात करने को तैयार है। वजारत मजहबी उमूर के तर्जुमान का कहना है कि खैमों में जगह है, लेकिन लोग जगह घेर कर बैठते हैं। बाद में आने वाले चाहते हैं कि उन्हें नया खैमा मिले। आज़मीन हज ढेरों सामान लेकर आते हैं, हिदायत पर भी अमल नहीं करते। मवेशी मंडियाँ ज़मीन पर लेकिन कीमतें आसमान को छू रही हैं। ईद कुर्बान में 3 रोज़ रह गए। बकरे, गाय, बैल, ऊँट की खरीदारी के लिए अवाम ने मंडियों का रुख कर लिया। व्यापारी और ख़रीदारों में मोल भाव और बहस व तकरार जारी। शहरियों के मवेशी महंगे होने और व्यापारियों के ख़रीदार न होने के शिकवे। बच्चे कुर्बानी के जानवरों की आवभगत और सजावट में मसरूफ़। छुरियाँ चाकू तेज़ करने वालों की भी चांदी, मुँह मांगी कीमत वसूल करने लगे। सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में गर्मी की शिद्दत फिर बढ़ गई। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत सिबी में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। भक्कर, जोहराबाद और जैकबाबाद में 46, दादू, गुजरांवाला, मंडी बहाउद्दीन, नौखंडी और सरगोधा में 45, लाहौर, फैसलाबाद में 44, डेरा गाजी खान चकवाल में 43, इस्लामाबाद, पेशावर में 41, कोयटा में 38, कराची में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। 18 से 22 जून के दौरान रावलपिंडी, इस्लामाबाद और मरी समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश का इम्कान। अमरीकी नाज़िमुल उमूर एंड्रयू शोफर का 3 रोज़ा दौरा कराची समंदरी सलामती और सरगर्मियों की निगरानी के प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। मैरी टाइम क्राइम प्रोग्राम फ़ेज़ 2 के लिए अमरीकी हुकूमत ने $10 लाख की माली मावनत फराहम की है। एंड्रयू शोफर ने मज़ार कायद पर हाज़िरी भी दी और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को खराज अक़ीदत पेश किया। उन्होंने क्लिफ्टन में वाक़ मदरसे का दौरा भी किया। एंड्रयू शोफर मंगूपीर भी गए और तालाबों में मौजूद मगरमच्छों को खाना खिलाया। एंड्रयू शोफर मकली के तारीखी कब्रिस्तान भी गए। पाकिस्तान की सकाफती तारीख़ी विरसे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमरीकी ताउन का आज़म ज़ाहिर किया। इसराइली फौज की गजा शहर और बुरेज पनाहगुज़ीन कैंप पर बमबारी, 3 ख़वातीन 1 बच्चा शहीद हो गए। जनूबी वादी गजा, अल-मुगराका और मदीनत अल-ज़हरा पर भी इसराइली फोर्सेस की गोलाबारी जारी। जनूबी गजा में इसराइली अफवाज को फ़लस्तीनी ग्रुप्स की जानिब से शदीद मुज़ाहमत का सामना। जियो फिल्म्स की पेशकश मानो एनिमेशन की तैयार करदा पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत फिल्म द ग्लास वर्कर NAC फिल्म फेस्टिवल में शायकीन के दिल में उतर गई। फिल्म बेनों ने कहा, ये वाकई एक खूबसूरत फिल्म थी और इसकी कहानी बहुत ज़्यादा जज्बाती और हकीकी है। म्यूज़िक, विजुअल, आर्ट वर्क और एनिमेशन बहुत शानदार है और ये फिल्म देखने से ताल्लुक़ रखती है। पाकिस्तानी टैलेंट की बड़ी कामयाबी है। The Donkey King is back. सारे बाबा, डैडी, अब्बू, पप्पा तैयार हो जाएं। हाँ ना, क्योंकि फादर्स डे 16 जून रात 9 बजे हम करने जा रहे हैं एक खास ऐलान। और हाँ, ये जिक्र बेशक बाप का है, लेकिन हम ये ऐलान किसी दबाव में आगे नहीं कर रहे। अरे बाप रे। और द डोंकी किंग वापस आ गया। मंगू करने जा रहा है 16 जून को फादर्स डे पर बड़ा ऐलान। मंगू कहता है इस ऐलान के लिए उस पर कोई दबाव नहीं है। ऐलान क्या होगा, जानिए फादर्स डे पर 16 जून को रात 9 बजे जियो न्यूज़ पर।